जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 हुए गिरफ्तार। आखिर क्या होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर 2। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद 4 आरोपी लाए गए दिल्ली। एनआईए इन्हें ले जाएगी लाल किला अल फलाह यूनिवर्सिटी। दोस्तों बताएंगे इनके तार किससे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों वहीं घातक होगी भारतीय सेना। अमेरिका ने जेवलिन मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल की बिक्री की दे दी मंजूरी। जी हां, वहीं आपको बताएंगे मोहम्मद यूनुस के करीबी ने भारत में मौजूद शेख हसीना को लेकर भारत से क्या कहा। दोस्तों बताएंगे कसाई तक का शब्दों का कर दिया शेख हसीना के लिए इस्तेमाल, और भारत से क्या कहा। तो वहीं आपको बताएंगे शेख हसीना के बेटे ने पीएम मोदी को क्यों किया धन्यवाद। वहीं दोस्तों अरब सागर में नया आइलैंड बना रहा पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर तेल का सपना या मौत के कुएं में लंबी छलांग, क्या है जानकारी। दोस्तों वहीं रशिया ने अमेरिका को दिखा दिया ठेंगा। पश्चिम के दबाव के बावजूद हम भारत को ये मुहैया कराएंगे। बताएंगे किस चीज की बात कर रहे हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि लाल किले ब्लास्ट में पाकिस्तान का पूरा हाथ है और शेख हसीना की वापसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की दोस्तों, जहां जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे संवेदनशील अखनूर सेक्टर में गुरुवार को सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की ओर से आया एक संदिग्ध गुब्बारा बरामद किया। यह गुब्बारा परगवाल पुलिस पोस्ट क्षेत्र के चिब मोहल्ला के पास चिनाब नदी के किनारे मिला। शुरुआती जांच में इसे सीमा पार से भेजी गई एक संभावित जासूसी या संदेश वाहक सामग्री माना जा रहा है। सुरक्षा बलों ने तत्काल पूरे इलाके को घेर कर जाँच शुरू कर दी है। लगातार ऐसे गुब्बारों के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आया है। दोस्तों सीमा पर इन संदिग्ध गतिविधियों के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली बम धमाके की जांच में बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के साथ इस केस में कुल गिरफ्तारी संख्या 6 हो गई है। एनआईए ने इन आरोपियों को श्रीनगर से हिरासत में ले लिया। इसके लिए पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सेशंस जज से प्रोडक्शन वारंट भी जारी किए गए थे। अखनूर में पाकिस्तान से आए संदिग्ध गुब्बारे की बरामदगी और श्रीनगर से आतंक साजिश से जुड़े 4 लोगों की गिरफ्तारी, दोनों घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी हुई सतर्कता को दर्शाती है। ये भी माना जा रहा है कि इन घटनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार आने वाले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसे व्यापक सुरक्षा ऑपरेशन शुरू कर सकती है, जिसमें सीमा सुरक्षा, आतंकी नेटवर्क पर नकेल और आंतरिक सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत बना दिया जाएगा। दोस्तों इन 4 गिरफ्तारियों के साथ इस मामले में एनआईए ने अपने स्तर पर अभी तक 6 गिरफ्तारियां कर ली हैं। इन चारों को एनआईए पटियाला हाउस कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के आधार पर श्रीनगर से दिल्ली लेकर आई है। आने वाले समय में और ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए इन आरोपी डॉक्टरों को एनआईए की विशेष टीम फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी और आवश्यकता के मुताबिक दिल्ली में लाल किले के सामने उस जगह भी लेकर जाएगी जहां इनके साथ डॉक्टर उमर ने फिदाइन हमला किया था। इनसे उन तमाम लोगों का भी पता लगाया जाएगा जहां जहां से इन्हें विस्फोटक और केमिकल खरीदे थे। मामले में पूरी ट्रेल बनाई जाएगी। तफ्तीश में यह भी सामने आ रहा है कि यह टेरर मॉड्यूल मोबाइल फोन पर कोड वर्ड में बात करता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 100 से अधिक डॉक्टर और कर्मचारी जांच एजेंसियों के रडार पर है। ब्लास्ट के बाद से जो भी स्टाफ अचानक लापता हो गया है, उन सभी के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। दोस्तों भारत के खिलाफ भारत में ही रहकर, भारत का ही खाकर, भारत की ही जमीन का उपयोग करके दोस्तों भारत को ही दहलाने की साजिश रच रहे थे ये आतंकी, जिनका अब लगातार पता लगाया जा रहा है। लेकिन वाकई में अब होगा असली खेला। अब एनआईए इनको छोड़ने वाली नहीं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 का भी पाकिस्तान में खौफ मचा हुआ है। दोस्तों यहां तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात कर दी है दोस्तों, और बता दिया है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि भारत ना चाहते हुए भी बदला जरूर लेगा, ना चाहते हुए भी मजबूरन पाकिस्तान की हालत खराब करनी ही पड़ेगी।
और उसको जवाब देना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जल्दी शुरू नहीं होगा, लेकिन अगर शुरू हुआ तो इस बार कुछ ज्यादा घातक होने वाला है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को अब तक के युद्ध से ज्यादा का भुगतना पड़ सकता है। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 को फिर से शुरू करना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग, बताना मत भूलिएगा। अगली और बेहतरीन खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर आखिरकार अमेरिका ने जेवलिन मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल की बिक्री की मंजूरी दे ही दी भारत को। अब और घातक होगी भारतीय सेना। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और गहरा होने जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को 2 महत्वपूर्ण और हाई प्रिसीजन सैन्य प्रणालियों जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA की ओर से जारी की गए नोटिफिकेशन के बाद सामने आया है। अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल सिस्टम बेचने की अनुमति दे दी है, जिसकी अनुमानित कीमत $45.7 मिलियन बताई गई है। इस पैकेज में क्या क्या शामिल है बता दे। जेवलिन मिसाइल लॉन्च यूनिट, सहायक उपकरण, तकनीकी और लॉजिस्टिक्स सहायता शामिल है। जेवलिन दुनिया की सबसे भरोसेमंद फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल प्रणालियों में से एक है। यह बख्तरबंद वाहनों, टैंकों और किलेबंद ठिकानों को टॉप अटैक प्रोफाइल के साथ बेहद सटीकता से निशाना बनाती है। उच्च गतिशीलता, थर्मल गाइडेंस और पोर्टेबिलिटी इसे युद्ध क्षेत्र में अत्यंत प्रभावी बनाती है। दोस्तों, इन दोनों रक्षा सौदों को मंजूरी मिलना भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी के मजबूत होने के संकेत है, जिससे पाकिस्तान और चीन को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, कि आखिरकार भारत को इस चीज की मंजूरी मिल कैसे गई, वहीं आपको बता दे बड़ी अहम जानकारी। हसीना बंगाल की कसाई है। जी हाँ, भारत उन्हें प्रत्यर्पित करे। बता दें, मोहम्मद यूनुस के करीबी ने क्या कहा भारत से। दरअसल बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ICT ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहरा दिया। कोर्ट ने हसीना और उनके एक सहयोगी को मौत की सजा भी सुना दी। शेख हसीना बांग्लादेश में अपनी सरकार के पतन के बाद भारत में रह रही है। ऐसे में बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार भारत से लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। इस कारण भारत और बांग्लादेश के संबंधों में भारी तनाव बढ़ चुका है। इस बीच मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने भारत बांग्लादेश संबंधों और शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर अपनी राय रख दी है। CNN न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में शफीकुल आलम से शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत की अनिच्छा के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि भारत एक अच्छा दोस्त है और हम चाहते हैं कि वे उन्हें प्रत्यर्पित करे, क्योंकि उन्होंने मानवता के खिलाफ जो अपराध किए हैं वे अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेड है। संयुक्त राष्ट्र ने जुलाई और अगस्त में उनके आदेश से किए गए नरसंहारों की एक इंडिपेंडेंट जांच की, जिसके नतीजे में 127 पेज की एक रिपोर्ट आई, जिसमें बच्चों सहित प्रोटेस्टर्स पर जानलेवा फोर्स के उनके सीधे ऑर्डर को डिटेल दिया गया है। वो एक नरसंहार है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई के लिए वापस भेजा जाना चाहिए, जिसमें फैसले के खिलाफ अपील करने का ऑप्शन हो। लेकिन वहीं आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस मेरी मां को छू भी नहीं सकते, शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद का बड़ा बयान। साथ ही PM मोदी का किया धन्यवाद। दरअसल ICT के द्वारा मिली मौत की सजा को लेकर उनके बेटे और अवामी लीग पार्टी के सदस्य साजिब वाजिद ने समाचार एजेंसी IANS से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने यूनुस सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी दिया। साजिब वाजिद ने कहा कि ICT का फैसला पूरे तरीके से गैर कानूनी है, ये एक मजाक है। आपके पास एक ऐसी सरकार है जो पूरी तरह बिना चुनी हुई है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। उन्होंने इस ट्रिब्यूनल के 17 जजों को हटा दिया और एक नए जज को नियुक्त किया, जिसे ट्रायल बेंच का कोई अनुभव है ही नहीं। उसने मेरी मां के बारे में सबके सामने बहुत बुरी बातें कही हैं। वो साफ तौर पर पक्षपाती है। साजिब से पूछा गया कि क्या मौत की सजा के ऐलान के बाद मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए उनके बेटे ने कहा कि नहीं, वे उन्हें नहीं मार पाएंगे। वे असल में सजा को कैसे लागू करेंगे? सबसे पहले वे उन्हें पकड़ नहीं सकते। दूसरा, एक बार कानून का राज आ जाने पर यह पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। मोहम्मद यूनुस मेरी मां को छू तक नहीं
सकते, मारना तो दूर। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को साथ में धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। उन्होंने मेरी मां की सुरक्षा सुनिश्चित की है, उन्होंने मेरी मां की जान बचाई है। वो एक देश के मुखिया के तौर पर उन्हें कड़ी सुरक्षा में रख रहे हैं और इसके लिए मैं भारत सरकार और भारत के लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। वहीं जब शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी का प्रत्यर्पण कराने के लिए ट्रीटी के साथ कानून होना चाहिए। सबसे पहले एक लीगल सरकार होनी चाहिए, जो ये नहीं है। दूसरा ये कि ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए, जो फॉलो नहीं किया गया है। प्रोसेस खुद लीगल होना चाहिए और बांग्लादेश में प्रोसेस पूरे तरीके से गैर कानूनी थी, इसलिए मेरी मां का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। जी हाँ, वाकई में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं होना चाहिए, वरना भारत और बांग्लादेश के संबंध की जो उम्मीद बची हुई है, एक तार बचा हुआ है, वो भी टूट जाएगा, तो अपनी राय देना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर अरब सागर में नया आइलैंड बना रहा पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर तेल का सपना या मौत के कुएं में छलांग। दरअसल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ड्रिल बेबी ड्रिल नारे को भी गंभीरता से ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तेल का भंडार है। हालांकि पाकिस्तान की तेल कंपनियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार उनके बयान पर मौत के कुएं में छलांग लगाने के लिए तैयार है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के आदेश के बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी WPL तेल और गैस की खोज को बढ़ाने के लिए एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ये आइलैंड सिंध तट से करीब 30 किलोमीटर दूर सुजावल के पास अरब सागर में बना रहा है। सुजावल पाकिस्तान के मुख्य कमर्शियल हब कराची से करीब 130 किलोमीटर दूर है। ये सुजावल जिले के पास है, जो इंडस नदी के मुहाने पर स्थित है। दोस्तों, पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण कर रहा है, जहां से बिना रुके 24 घंटे ड्रिलिंग का काम किया जा सके। यह स्ट्रक्चर 6 फीट ऊंचा होगा ताकि पूरे ऑपरेशनल काम को समुद्री हाई टाइड से बचाया जा सके। PPL के मैनेजर जनरल मैनेजर अरशद पालेकर ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा है कि आइलैंड का कंस्ट्रक्शन अगले साल फरवरी में पूरा होने की उम्मीद है और ऑपरेशन तुरंत शुरू हो जाएंगे। WPL का अध्यक्ष लगभग 25 कुएं ड्रिल करना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के लिए कृत्रिम द्वीप का निर्माण करना आसान नहीं है। ये उसके लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया छलांग है और ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की जो तेल कंपनियां हैं, उनको पता है कि यहाँ पर कोई भी तेल भंडार नहीं है, लेकिन मात्र अमेरिका के कह देने से अब इस मौत के कुएं में छलांग लगा लिया है पाकिस्तान ने और ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है, वो भी बिना जाने कि सच में ऑयल यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिहार के मिथिला के क्षेत्र में एक कहावत है दोस्तों गोनू झा का, जहां पर उस कहानी में कुछ ऐसा है कि जब गोनू झा को खेत जुतवाना होता है दोस्तों, तो वो चोर के सामने चुपके से ऐसे बातें करते हैं कि खेत में सोना गड़ा हुआ है, खेत में पैसे रखे हुए हैं, जिससे कि चोर पूरी रात उस सोने को चुराने के लिए पूरे खेत को जोत देते हैं। यही कंडीशन से पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान पर अप्लाई होती है। वो मात्र अमेरिका के कह देने से अब ड्रिलिंग का काम शुरू कर देगा। लास्ट में चाहे वो तेल का भंडार मिले ना मिले, लेकिन मौत का कुआं जरूर बन जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये थे की सारी बेहतरीन खबरें। अगली खबर में एक से एक और जानकारी आपको बताएंगे। मिलते अगली बड़ी खबर में, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।